श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 9 फरवरी 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रही है रविवार का दिन। अब काफी सारे व्यक्ति जो है वो परेशान हैं कि भैया इस बार की जो प्रदोष है वो रविवार के दिन की है या सोमवार के दिन की है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन उन्हें पैदा हो रहा था। काफी सारे यूट्यूब चैनल वालों ने जबरदस्ती वीडियो बना दिए हैं कि रविवार की प्रदोष पड़ रही है, बट पंचांग में भेद होने के कारण आपकी एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए कि 9 फरवरी 2025 के दिन रविवार है, उस दिन द्वादशी है, उस दिन किसी भी तरीके की कोई प्रदोष नहीं है। 10 फरवरी 2025 के दिन सोमवार की प्रदोष का माना गया है। अब बात करते हैं कि रविवार के दिन जो करने वाला सबसे अचूक उपाय है 11 काली मिर्च के दाने और घी के जल का उपाय, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूर्ति होती है। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, वैभव नहीं है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो सालों से आप महादेव से मांग रहे हो लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हुई, तो एक छोटा सा उपाय इस रविवार के दिन कर लेना, आपकी निश्चित रूप से कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस रविवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया काली मिर्च वाला उपाय। अब जो 11 काली मिर्च का उपाय है ना, वो 11 लाल मिर्च के उपाय से बिल्कुल ही अलग है। वो अलग तरीके से किया जाता है, वो भी रविवार के दिन ही किया जाता है। दोनों ही उपायों को ध्यान से समझना। सबसे पहले 11 काली मिर्च का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, हृदय की बात जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए और उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ना हो तो इस वाले उपाय को किसी भी रविवार के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, उन चीजों को नोट करके रखिएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 11 काली मिर्च के दाने। अब जब भी आप काली मिर्च लो ना, टूटी हुई मत लेना, एकदम साबुत साबुत खड़ी वाली काली मिर्च लेना है, ठीक है। 11 काली मिर्च के दाने लेना और आपको लेना होगा घी। अब इस घी का क्रम ध्यान रखना कि ये वाला केवल और केवल गाय का घी होना चाहिए, चाहे आप 1 बूंद ही क्यों ना लो, लेकिन गाय का घी ही आपको लेना है। ये 3 चीजें, जल, गाय का घी और साथ ही साथ 11 काली मिर्च के दाने, इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है, अगर नहीं है आप अपने घर के शिवलिंग पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर पे कोई शिवलिंग विराजित है तो आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है। सुबह, शाम, दिन में, रात में, किसी भी समय पर इस उपाय को किया जा सकता है। आपको यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर उपाय करने का नियम और तरीका जो है ना, वो गुरुदेव ने बिल्कुल बदल दिया। यहाँ पर जितनी भी चीजें आप लेकर के आए हो सबको सम्मुख में रख करके जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले वो कर लेना। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, उस कलश में से मात्र आधा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए केवल आधा जल समर्पित करना, बाकी आधा जल आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। रख देने के पश्चात जो आपने घी लिया है, उस घी का लेपन महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि ये जो आधा शिवलिंग है ना, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इस पर आपको अच्छे से घी लगाना है। चाहे आप 1 बूंद ही क्यों ना लेकर के आए हो, उस 1 बूंद में भी आपका भाव प्रकट होना चाहिए। ये पूज्य गुरुजी के वचन है। यहां पर आपको उस घी को अपनी कामना मन में कहते हुए इसका लेपन करना है और उसके बाद में ये वाला जो जल है ना, फिर से वापस यहां पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको घी का लेपन कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ में करके जो 11 काली मिर्च के आपने दाने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बांधकर सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि जो भी रविवार की दिन जो भी तिथि पड़ रही है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, उस तरीके से बोल करके और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति रविवार के दिन शिवलिंग के ठीक ऊपर इन 11 काली मिर्च के दानों को रख देता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
और ये दूसरे नंबर का जो उपाय, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है, इसलिए मैं वो दोनों ही उपाय एक ही वीडियो में बता रहा हूं। 11 काली मिर्च का अलग होता है, 11 लाल मिर्च के दानों का जो उपाय है ना वो ये वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही किया जाता है। किन लिए किया जाता है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसों को लेकर के जब समस्याएं काफी ज्यादा हो, कर्ज बढ़ता चला जाए, है ना, घर के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हो, यहां तक कहा गया कि अगर आप किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला आपको फोन नहीं करता, वो आपको इग्नोर करता है, उठाता नहीं है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो रविवार का दिन पड़े उस रविवार के दिन इस वाले उपाय को कर लेना। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा महाराज, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। करना क्या है, इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको लेना होगा गुड़। कितना? मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, छोटा सा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी चावल। अब काफी सारे वीडियो वाले क्या बताते हैं, 7 ले लो, 21 ले लो, 11 ले लो, ऐसा कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने। उन्होंने बोला मात्र 1 चुटकी चावल ले लो, चाहे कितने भी आ जाए, ठीक है। 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चुटकी चावल, और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस का, जरूरी नहीं है आप ये वाला लो, गुलाब का मिल जाए गुलाब का ले लो, कमल का मिल जाए कमल का ले लो। कहने का मतलब यह है कि जो भी लाल का फूल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, इस तरीके से लाल मिर्च आती है, गीली भी होती है, सूखी भी होती है, जो कि आपको किराने की शॉप पर बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर इस तरीके के बीज निकलेंगे, ये होते हैं लाल मिर्ची के दाने। ये लेने हैं आपको गिन करके 11 लाल मिर्च के दाने, ठीक। अब ये जो चारों चीजें हैं उन्हें आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना। 11 लाल मिर्च के दाने डाल देना, 1 लाल फूल डाल देना, 1 चुटकी अक्षत यानी कि चावल डाल देना, और 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देना। बाकी का जो लोटा है अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। अब सुबह के समय जब भी आप स्नान करोगे तो उसके पश्चात इस लोटे से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम भी जान लीजिए। क्या होना चाहिए कि आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र, सफेद रंग का कपड़ा, चाहे साफी हो चाहे कुछ भी हो, सिर पर रुमाल हो, कुछ भी सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। दोनों हाथों में जब आप इस कलश को लेकर के ऊपर की तरफ करोगे तो आपका मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य के सम्मुख में होना चाहिए, ठीक है। और दोनों हाथों को अपने सिर से इतना ऊपर उठाना है, कम से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और 12 जो सूर्य नमस्कार के मंत्र होते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मार्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये भी नहीं आए तो ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस कलश से आपको जल यहां पर समर्पित कर देना है, ठीक है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे छींटे लगते हैं पैरों पर, इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा। तो इस चीज को पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल नकार दिया है, इस चीज का कोई दोष नहीं लगता है। आपको आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना है। जब आप इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, अपने ही स्थान पर खड़े होकर घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार घूम करके इनकी परिक्रमा करके ढोक देकर वापस चले आ जाना। अगले रविवार से देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो रविवार पड़े उस रविवार के दिन घर पर करने वाला यह सबसे अचूक उपाय है। जो व्यक्ति करता है उसको जीवन में उन्नति जरूर मिलती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये वाला उपाय जो सोमवार पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए या जो शिवरात्रि पड़ जाए, उन दिनों में आपको ये वाला उपाय करना है। किन लोगों को किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है ना, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो, काम में मन नहीं लगता है ना, कार्य में आपके बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, आपके जीवन में बाधाएं ज्यादा आ रही है, ना ही नौकरी लग रही है, ना ही व्यापार चल रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा। एक छोटा सा काम करना, 3 दीपक तैयार करना, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के, ठीक है ना। तीनों के अंदर आपकी लगेगी गोल बाती, जिसमें से 2 के अंदर आपको भरना होगा घी और 1 के अंदर भरना होगा तेल, चाहे सरसों का चाहे तिल का, दोनों में से कोई सा भी तेल भर लेना। तीनों के अंदर गोल बाती लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों अभी तक आपको दीपक जलाने नहीं है, अभी पता चल जाएगा कब जलाने हैं। 3 दीपक तैयार करके आपको लेनी होगी 7 लौंग। कितनी? 7 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, 1 चुटकी, ठीक है। और लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का आपको लेना है, चाहे 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, जो मिल जाए वो सिक्का ले लेना, ठीक है।
इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में। लेकिन जब भी आप घर से इन सब चीजों को लेकर के निकलोगे तो जो एक घी का दीपक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके आना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में इस दीपक को लगा देना। बाकी एक घी का और एक तेल का दीपक जलाना नहीं है अभी, केवल लेकर के उन सभी सामानों के साथ में किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। घर पर है तो घर पे आप कर लीजिए। यहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक सिक्का, काले तिल और जो लौंग ली है उन्हें रख करके अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की खुद ही दिशा में घुमा करके यहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर इस सभी सामानों को गाड़ देना। गाड़ करके आसन लगा करके यहीं पर आपको बैठ जाना है ताकि आपके सम्मुख में वो पेड़ हो। अब ध्यान से समझना, आपका मुख किधर है, आपका मुख है इधर की तरफ में, राइट। तो जो आपका राइट हैंड साइड है ना, राइट साइड, दायां हाथ, इस तरफ में आपको प्रज्वलित कर लेना है उस घी के दीपक को। और जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड की तरफ में आपको जो तेल का दीपक है उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है। इस तरीके से लगा करके 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके अपनी कामना कहकर ढोक दे करके इन दोनों दीपक को छोड़कर वापस घर की तरफ चले आ जाना। केवल एक सोमवार या एक प्रदोष या एक शिवरात्रि करके देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।